today let's start with chapter number 1, plant life. In this chapter we will study about structure of leaf. हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे. How do plants make their food? Plants कैसे अपना खाना बनाते हैं with the help of air, water, sunlight. How do plants use their food? कैसे plants अपने food को use करते हैं. Some unusual plants, कुछ unusual plants के बारे में बात करेंगे. एनर्जी फ्लो इन द लिविंग थिंग्स, कि जो एनर्जी फ्लो होता है लिविंग थिंग्स में वो कैसे होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ईच एंड एवरी वन इज डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर. बैलेंस इन नेचर. अब आपको क्या करना है भाई, ऐसा तो नहीं है कि हम नेचर की एक तरफ पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, उसे बेकार कर रहे हैं, लैंड को बैरन कर रहे हैं, वो आपको प्रोडक्टिविटी देगा, नहीं होगा. आपको नेचर में कैसा क्या रखना है, बैलेंस रखना है. यू हैव टू कीप द बैलेंस. Now here you have to color the picture of the plants given. ये आप खुद करेंगे. हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. When we look around us, we see different kinds of grasses, plants, trees, bushes, shrubs. आप देखते हैं कि अगर आप different kinds of grasses देखते हैं, plants देखते हैं, trees देखते हैं, bushes देखते हैं, shrubs देखते हैं. In our world, they are necessary for life. प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ये क्या है, दे ऑल आर बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग. मैन हो चाहे अदर एनिमल्स हो, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट. ये क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर. ये ओनली एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब ये आपका लीफ है, हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज मिड वेन. ये क्या है, मेन जिससे हम कहते हैं. और ये जो साइड में निकली होती है इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज साइड वेन. इनको क्या कहा जाता है, साइड वेन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. और ये क्या होती है आपकी, दिस इज योर लीफ ब्लेड. इसे क्या बोला जाता है, लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड क्या होता है, इट्स अ फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ. ये क्या होती है, फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ होती है. ये हेल्प करती है टू ट्रैप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. ये किसको ट्रैप करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. वेन्स, मेन वेन रन्स अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. इसको हम मिडरिप कहते हैं. इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज मिडरिप. आपको नंबर ऑफ बहुत सारी साइड वेन्स देखने को मिलेंगी. ये जो वेन्स होती है, दे आर स्मॉल ट्यूब जो वाटर को सप्लाई करती है ब्रॉड बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस. ये दे टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द स्टेम. ये फूड को क्या ले जाती है, जो लीव्स प्रिपेयर करते हैं स्टेम में ले जाती है और ये सप्लाई करती है फूड को अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. और ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के, वो फूड को सप्लाई करती है. जो कौन बनाता है, लीफ बनाता है. नेक्स्ट है स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है, ये टिनी पोर्स होते हैं. ये लीफ के पास टिनी पोर्स होते हैं या ओपनिंग होते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं. देयर आर मोर स्टोमेटा, ज्यादा स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ के. एयर एंटर्स द लीफ, एयर एंटर करते हैं लीफ किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. और जो वाटर वेपर है, they too release through the stomata. वाटर वेपर किससे रिलीज होते हैं, वाटर वेपर released from stomata. नेक्स्ट है पेटियोल. पेटियोल क्या होती है, स्टॉक ऑफ लीफ होती है जो अट्रैक्ट करते हैं लीफ ब्लेड. ये हेल्प करती है सप्लाई ऑफ वाटर और फूड, जो किससे सिमिलर होता है, स्टेम से. नेक्स्ट है स्टिपुल्स. स्टिपुल्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर जो आपको बेस ऑफ द पेटियोल में मिलता है. बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे. फैक्टोपीडिया में क्या लिखा है कि जो क्लोरोफिल है इसके पास पावर है, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को. इट एब्जॉर्ब सनलाइट. नाउ एक्सपेरिमेंट 1 हम देखते हैं. देखो, टेक अ ग्रीन लीफ. आपको ग्रीन लीफ लेनी है, जैसे इसने ट्राइडेस्कैंटिया की ली है. अब होल्ड द लीफ टू द लोअर सरफेस और उसके जो एंगल को आप टीयर कर देंगे. You will observe a thin transparent peel, but a drop of water on a clean slide and place a piece of peel on it. आप put the covered slip over it. आपको कवर करना है.
देखो आप देख रहे हैं वहाँ पे, एंड लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप यू सी अ बीन शेप सेल, आपको बहुत सारे बीन शेप सेल्स वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और इन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और जो लीफ है वो क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, किसके तो स्टोमेटा, और क्या देती है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, इट गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये किससे खाना प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन लीव्स। व्हाई आर लीव्स ग्रीन, लीव्स क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी वजह से जो आपके लीव्स है वो कैसे दिखते हैं ग्रीन, ठीक है। जो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स मेक्स द लीफ ग्रीन। क्लोरोफिल इन द लीव्स हेल्प द प्लांट टू मेक द फूड, ये प्लांट को हेल्प करते हैं फूड बनाने में। ओनली लीव्स दैट हैव क्लोरोफिल कैन प्रिपेयर द फूड, जिसके अंदर क्लोरोफिल है वो ही क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। द स्टेम्स कैरीज वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स, जो स्टेम होती है वो वाटर एंड मिनरल्स रूट से ले जाती है, कहाँ, लीव्स के पास। इट ऑल्सो एक्सपोजेस लीव्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम द सन। और जो लीफ है वो चेंज करती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, और क्या देती है आपको, ऑक्सीजन देती है, जिससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सम ऑफ द शुगर इज यूज्ड एज फूड बाय प्लांट, और ये जो शुगर है इसको प्लांट यूज करते हैं एज अ फूड। द रेस्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड एज शुगर, और जो बची हुई है उसको हम शुगर के फॉर्म में यूज करते हैं, और उसको किस में चेंज करते हैं, स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च आर स्टोर्ड इन द लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। Now the process of making food by plants in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photo का मतलब क्या होता है, light, और synthesis का मतलब क्या होता है, putting together. Now carbon dioxide plus water आपको क्या दे रहा है, food plus oxygen, किसके presence में, sunlight और chlorophyll के presence। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 हम देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रूव करना है सनलाइट इज नीडेड बाय द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपको एक पॉटर प्लांट चाहिए, बीगर चाहिए, वाटर, स्पिरिट, सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का और ड्रॉपर। प्रोसीजर क्या है, आप क्या करोगे, पॉटेड लीफ प्लांट को इनसाइड अ डार्क रूम रखोगे फॉर 1 or 2 days, उसको वाटर करोगे, फिर आप प्लग करोगे लीफ को प्लांट में, और फिर जो बॉइल करोगे इट इन वाटर। जब आप उसको वाटर में बॉइल कर लोगे, देन आफ्टरवर्ड आपको क्या करना है, स्पिरिट को उस पर ड्रॉप करना है, एंड फिर आपको उसको कोल्ड वाटर से वॉश करना, ठीक है। नाउ pour some drop of solution of iodine, आप कुछ solution of iodine on the leaf को पे pour करें। Observation, you will see that leaf does not turn blue, आप देखेंगे कि लीव जो होती है वो ब्लू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका कंक्लूजन आई विल टेल यू एट द लास्ट। ये क्या करता है कि यहाँ पे कोई भी स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, नो स्टार्च इज फॉर्म है। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च जो होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन को ब्लू ब्लैक में क्या कर देता है, टर्न कर देता है। ओनली सनलाइट वॉज नॉट अवेलेबल टू प्लांट टू फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस टर्न, लेकिन सनलाइट उतनी ही इक्वली ही इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको एक लीफ लेनी है, उसका कलर बताना, उसका टेक्सचर, उसकी शेप को देखना है। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, अब प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज बाय देम, डिफरेंट वेज में हम इनका यूज करते हैं। एक्सेस शुगर मेड इन द लीव्स सून चेंजेस इनटू स्टार्च, वो किस में चेंज हो जाती है, स्टार्च में चेंज हो जाती है। फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे रूट, स्टेम, फ्रूट और सीड्स। जैसे पोटैटो, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर हम सीरियल्स की बात करें, इसके अंदर भी क्या होता है, स्टार्च होता है। देखो कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, शुगर को स्टोर करते हैं। द स्टेम ऑफ शुगर केन स्टोर्स लॉट ऑफ शुगर, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव शुगर इन देम। मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, शुगर होती है। यूजुअली द पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग स्टोर्ड फूड ईटन बाय एनिमल्स और ह्यूमन, इससे इन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, दे गेट एनर्जी। एक्सपेरिमेंट 3, अब हमें यहाँ भी स्टार्च को टेस्ट करना है। आप क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे पिंच इन द हॉट वाटर,
कूल द सॉल्यूशन, आप उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। व्हाट चेंजेस, आपको बताना है कि आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे। क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? द सॉल्यूशन बिकम कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक इन कलर। ये टेक्स्ट डिटेक्ट करता है कि देयर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टार्च एंड नो सब्सटेंस विजिबल, कोई सब्सटेंस इंसर्ट नहीं दे। नेक्स्ट इज टू शो दैट स्टार्च इज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आप कैसे दिखाएंगे? टेक अ पॉटेड प्लांट और प्लेस करोगे उसको डार्क, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा वहां पे 2 दिन के लिए रख दीजिए। अब कीप द प्लांट बैक इनटू द ओपन सीड वॉल एक्सपोज टू सनलाइट। अब आप क्या करेंगे? प्लग करेंगे लीफ को, बॉइल करेंगे अल्कोहल में ओवर अ वाटर बग। आप टेक आउट द लीफ, आप लीफ को निकालेंगे, उसको थोड़ी वॉश करेंगे विद वाटर टू रिमूव द क्लोरीन। नाउ पुट द पेट्री डिश और आप इसमें अब आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगी और ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या है? स्टार्च है। देखो इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था वो चेंज नहीं हुई थी, तो उसमें क्या था? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च नहीं था। यहाँ पे चेंज हो गई है ब्लू ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब टू शो दैट क्लोरोफिल इज दिस, इस एक्टिविटी में आपको एक्टिविटी 4 में शो करना है कि क्लोरोफिल क्या है? नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो, आप कुछ लीफ लीजिए, ऑन अ शीट ऑफ पेपर आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए, लीफ की आउटलाइन ड्रॉ कर दीजिए। मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया, जो ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया को मार्क करेंगे। प्लेस इट इन द टोटल डार्कनेस, ठीक है? फ्यू आवर्स के लिए, जिससे हम सिंथेसाइज कर सके स्टार्च को, आप बॉइल करेंगे लीफ को अल्कोहल में और वाटर बार एंड क्लोरोफिल वॉश आउट। अब लीफ को आप अल्कोहल से निकालेंगे, उसके बाद उसको आप पैकेट डिश में रखेंगे और कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आप उस लीफ में डालेंगे, ठीक है? ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप देखेंगे तो ग्रीन पार्ट है लीफ का, वो किसमें टर्न हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। वाइट जो अदर पार्ट है वो येलो ही रह जाएगा। ग्रीन पार्ट कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक, और जो बचा हुआ पार्ट है वो येलो ही रह जाएगा। ये एक्टिविटी शो करती है कि जो क्लोरोफिलाइट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज सम यूजफुल प्लांट्स। वी विल स्टडी अबाउट सम यूजफुल प्लांट्स। देखो हर एक प्लांट्स ऐसा नहीं है कि बेकार होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। अब हम अनयूजफुल प्लांट्स की बात करेंगे, सम अनयूजल प्लांट्स। देखो ऐसा नहीं है कि हर एक प्लांट हमारे लिए यूजफुल है, कुछ अनयूजल भी है। जैसे कैक्टस, ये हैव डिफरेंट कलर ऑफ देयर लीव्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, बट जो अलग कलर पार्ट सब्सटेंस है वो उसमें प्रेजेंट। जैसे कैक्टस, प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, दे हैव थिक एंड पल्पी स्टेम, ये दे डू नॉट बेयर लीव्स, इनके अंदर लीव्स नहीं होती है। ये जो अपना फूड है वो स्टेम्स में बनाते हैं। ये कहाँ ग्रो करते हैं? मोस्टली इन डेजर्ट एरिया। जो कैक्टस है वो आपको डेजर्ट एरिया में देखने को ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट इज मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होता है? दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये आपको ब्रेड्स पे, रोटन लॉग्स ऑफ वुड, या जो सॉइल जो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर पे, वहां पे आप देखा है ना, हम ब्रेड लेते हैं वो ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पर फंगी लग जाती है, ठीक है? तो वो उस पर आपको देखने को मिलेगा, या कोई वुड देखा ना, दीमक लग जाती है, वो सब हो क्या है? मोल्ड्स है। देयर रूट्स पेनिट्रेट्स इनटू फूड मटेरियल, और वो डाइजेस्ट करती हैं और उसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब। मशरूम, इट्स गिल फंगस, ये कहाँ ग्रो करती है? डेड रोटरिंग लॉग्स ऑफ वुड पे, या फिर सॉइल जो किसमें रिच होता है? ऑर्गेनिक मैटर में। मशरूम क्या है? दे आर नॉट ग्रीन, इनके अंदर किसी भी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता। ये एक एपेक्स एंड अम्ब्रेला, देखो ये आपको एक अम्ब्रेला शेप में दिखता है, आपने देखा होगा मशरूम, वो आपको अम्ब्रेला शेप में दिखता है। ये मेन फूड किसका होता है? डेड और डिकेइंग प्लांट्स। ये मेन फूड है किसका? डेड और डिकेइंग प्लांट्स। एनर्जी फ्लो इन द लिविंग थिंग्स। एनर्जी फ्लो की एनर्जी कैसे फ्लो करती है? देखो सन हमें लाइट देता है, सन गिव्स आउट लाइट, किस फॉर्म में? इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, दे मेक फूड टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। ह्यूमन बींग्स हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो, दे यूज दिस फूड बाय प्लांट्स टू गेट एनर्जी, और वो वर्क करते हैं। देखो हम काम कर रहे हैं, अभी खाना खा के एनर्जी मिल रही तभी तो काम कर रहे हैं, वरना हम वर्क नहीं कर पाते, ना ही हम ग्रो कर पाते। दे ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग अदर, देखो बहुत लोग मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, तो दूसरे एनिमल्स को खा के भी इनको एनर्जी होती है।
इन दिस वे जो सन एनर्जी है वो फ्लो करती है किसमें? लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एंड एनिमल, देखो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। क्या है? दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। एक जो मेन प्रोड्यूसर है फूड का वो क्या है? आपका ग्रीन प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना, एनिमल्स लीव्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं। एक चेन एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में जो ऑब्टेन करती है फूड विच वी कॉल्ड अ फूड चेन, उसे क्या कहता है? फूड चेन। देखो अब प्लांट है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है, ग्रास हॉपर को किसने खाया? स्नेक ने खाया, स्नेक को वल्चर ने खाया, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके की फूड चेन है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन, और क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़। A fish aquarium is provided with water plants. Without these plants which provide fish oxygen, वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, they may not be able to live for a longer time. इससे आपने देखा अगर एक्वेरियम में हम क्या लगाते हैं? प्लांट्स लगाते। This show that plants and animals are interdependent. ये शो करता है कि जो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स है, both are interdependent. अब हमें नेक्स्ट इज बैलेंस इन नेचर। देखो क्या होना चाहिए? नेचर में एक बैलेंस होना चाहिए। If life on earth has gone on, a balance in nature has to be maintained. आपको एक बैलेंस जो होता है नेचर में वो मेंटेन करना है। A balance between number of plants and animals is also very important. प्लांट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है? फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एनिमल्स को और ह्यूमन। इफ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज, भाई अगर एनिमल्स ज्यादा हो गए प्लांट से तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ फूड एंड ऑक्सीजन। उनको ना तो ज्यादा फूड मिलेगा ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। इफ देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल्स मे नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बैलेंस रखना है। आपको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको नेचर में क्या करना है? बैलेंस मेंटेन करना है, तो आपको दोनों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।